स्पिरुलिना गोल्ड। इसको बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, पहले मुर्गी आया या अंडा? कोई भी आया, हमें क्या करना है उससे? सबसे पहली जो चीज आई है उसका नाम है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि कुछ लोग उसको बहुत साल पहले उसको उगा रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी एज बहुत अच्छी हो रही है, उनको बीमारी नहीं हो रही है, उनका लाइफ स्पैन 100 साल बड़े आराम से जी रहे हैं। तब नासा के लोगों ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और देखा ये तो दुनिया का सबसे हेल्दी सुपर फूड है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको वो सारे न्यूट्रिशन देती है जो डे टू डे लाइफ में हमें जरूरी है। आपको एक अच्छा, आपने दो वर्ड सुना है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी में एक चपाती को पचने के लिए भी हमें विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो नेचर ने जो भी चीज बनाई है ना, उसको पचाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है नेचर ने डालकर भेजा है। मतलब जब आप एक एप्पल खाते हैं तो सेब जैसे बॉडी में जाता है, बॉडी बोलता है लाओ तुम्हें पचाना, अपने विटामिन मिनरल्स दो। तो एप्पल बोलता है ये लो, माँ प्रकृति ने सब कुछ डाल के दिया है, बॉडी आपकी एप्पल को पचा देती है। अब आपकी बॉडी में जाता है मैगी, बॉडी बोलता है लाओ अपने विटामिन मिनरल्स दो। मैगी बोलता है आइला मैं तो फैक्ट्री से बनकर आया हूँ, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कुछ में डाला ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो अब क्या होता है, बॉडी अपने खजाने में से विटामिन मिनरल्स निकालकर उस मैगी को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। और जब हम बार बार ऐसी चीजें लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मिनरल्स विटामिन का जो रिजर्व है, जो खजाना है, वो खत्म होना स्टार्ट होता है और फिर हमें छोटी छोटी बीमारियां होना स्टार्ट होती है जो हम न्यूट्रलाइज में अभी पढ़ेंगे। सो स्पिरुलिना आपको वो सारी चीजें देता है। कहते हैं अंडे से 6 गुना ज्यादा ये आपको प्रोटीन दे रहा है। तो अगर कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है, इसको भी 2 कैप्सूल्स ले लेगा तो 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है। अच्छा, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? वेल हार्ट। उसके साथ स्पिरुलिना गोल्ड इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा। इसमें पोटेशियम का लेवल हाई है जो आपके हार्ट की कंडीशन को अच्छा रखेगा। देन किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, आप उसको फीलिंग दे रहे हैं, अगर उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा कम है, फीलिंग के साथ स्पिरुलिना गोल्ड दे दीजिए। आयरन से पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन ये आपको देता है। बहुत सारी लेडीज को जब मैं बोलती हूँ, बहुत सारी लेडीज आती है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलती हूँ दूध मत लो, दूध से बनी हुई चीजें मत लो। तो बहुत सारी लड़कियां जो बहुत छोटी है, 13-14 साल की है, उनको जब उनके पेरेंट्स को मैं बोलती हूँ तो उनकी मम्मी बोलती है दूध नहीं लेगी तो कैल्शियम किधर से मिलेगा? दूध, सबसे पहले दूध बंद करवाइए अगर आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम है। आपको पता है रीजन क्या है? गायों को इंजेक्शन दिया जाता है दूध निकालने के लिए, पता है किस चीज का इंजेक्शन होता है? हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन का। ये ऑक्सीटोसिन एक लेडी कब बनाती है? जब एक लेडी अपने माँ बच्चे को जन्म देती है, अपने गोद में अपने बच्चे को लेती है, खुश होती है अपने बच्चे को देखकर, तब उसका बॉडी लव हार्मोन बनाता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तब माँ के शरीर में वो हार्मोन बनता है जिससे माँ के शरीर से दूध निकलता है और अपने बच्चे को पिला पाती है। गाय का बच्चा जैसे होगा तभी गाय दूध दे पाएगी। तो जैसे गाय का बच्चा होता है, उसके गाय के बच्चे को साइड कर दिया जाता है ताकि वो माँ का दूध ना पिए और वो दूध हम मार्केट में बेच सके। माँ दुखी हो जाती है, माँ के शरीर में दूध नहीं बनता है, उसको जबरदस्ती हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो दूध बना सके और दूध निकाला जाता है। वो जब छोटे छोटे बच्चों के बॉडी में जा रहा है, पहले के टाइम पे 12-13 साल में पीरियड्स आ रहे थे, अभी 6-7 साल में लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत ज्यादा दूध लेने की वजह से, उनका हार्मोनल इंबैलेंस खराब होने की वजह से उनको 6-7 साल में पीरियड्स आ रहे हैं। आपने देखा इनफर्टिलिटी के केसेस कितने बढ़ रहे हैं? इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? जितनी जल्दी आपका मेनार्की होगा, जितने जल्दी आपके पीरियड्स आएंगे, उतने जल्दी आपके मेनोपॉज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना जल्दी शुरू होगा, पहले 13-14 साल में पीरियड्स आ रहे थे तो आराम से 40-45 साल में भी लेडीज प्रेग्नेंट हो रही थी। अभी 6-7 साल में ही पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो पीरियड्स जो स्टॉप होने के चांसेस है, मेनोपॉज होने के चांसेस है, 30-35 साल में लोगों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रही है। इसके लिए मैं बोलती हूँ मिल्क अवॉइड करिए। कैल्शियम देना है ना, दे दो 2 कैप्सूल्स स्पिरुलिना गोल्ड का, दे दो 2 कैप्सूल्स नेक्शियम के, एक तिल का लड्डू दे दो, 2-3 नाचनी की चपाती बनाकर दे दो, हो गया कैल्शियम। जरूरी नहीं है कि दूध से ही कैल्शियम मिलेगा आपको। जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए सब कुछ इसमें भर भर के पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं जब आप इसके 1 ग्राम मतलब 2 कैप्सूल्स आप स्पिरुलिना का लेते हैं, इतनी सारी चीजें खाने के बराबर है। शायद ही कोई होगा जो दिन भर में ये सारी चीजें खाता होगा। इसीलिए नासा के लोग जब स्पेस में जाते हैं तो उनके खाने में डाल दिया जाता है इसको। 2 कैप्सूल्स अगर आप लेते हैं, 1 केजी फल और सब्जी खाने के बराबर है।
नहीं खा रहे बच्चे आजकल के फल और सब्जी, तो 2 कैप्सूल्स, 5-6 साल का बच्चा है, पाउडर निकालिए, चम्मच में डालकर किसी तरीके से मिलाकर उसको दे दीजिए। किसी भी तरीके से आप स्पिरुलिना गोल्ड के 2 कैप्सूल्स आप उसको दे सकते हैं, पाउडर ही निकाल कर दे दीजिए पानी के साथ, कैसे भी करके उसको ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक बहुत जरूरी चीज याद रखिएगा, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। हम नॉर्मली इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ढूंढते हैं, बट अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जो कहता है कि हम बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स भी टाइम पे है, जेंट्स का भी सब कुछ नॉर्मल है, वो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक हेल्दी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए भी आप एक कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं। लेडीज को आपको 3 प्रोडक्ट और जेंट्स को आपको 3 प्रोडक्ट दे दीजिए, उनको बोलिए ये आपको हेल्प करेगा अच्छा एग बनाने में और अच्छा स्पर्म रखने में। तो लेडीज को आप कौन से 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर उनका सब कुछ नॉर्मल है? स्पिरुलिना गोल्ड, फेलिन कैप्सूल्स एंड नेक्शियम, ये 3 चीजें आप लेडीज को दे सकती हैं, और चाहे तो प्रोबायोटिक इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका पीरियड्स वगैरह रेगुलर है, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम अभी साइक्लोवा वुमेन कंपेनियन नहीं दे रहे हैं। अगर वो चाहे तो साइक्लोवा भी दे सकते हैं, लेकिन फेलिन, स्पिरुलिना गोल्ड, नेक्शियम, ये कंपलसरी 3 चीजें आपको देनी है ताकि लेडीज बच्चे के लिए प्रिपेयर हो सके। जेंट्स को क्या देना है? मैन शक्ति मैन, दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ही मैन शक्ति मैन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपके स्पर्म प्रोडक्शन को अच्छा करता है, स्पर्म्स की क्वालिटी को अच्छा करता है, तो मैन शक्ति मैन दे दिया। स्पिरुलिना गोल्ड उनको कंपलसरी दे दीजिए, स्पर्म्स की क्वालिटी को अच्छा न्यूट्रिशन अगर मिलेगा तो स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होगी। एंड थर्ड, फाइट स्ट्रेस। कुछ लोगों को लगेगा फाइट स्ट्रेस क्यों? जेंट्स के लिए अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब माना जाता है जो उनकी फर्टिलिटी में हेल्प करता है, और हमारे फाइट स्ट्रेस में बहुत अच्छे क्वांटिटी में अश्वगंधा डाला गया है। तो आप जेंट्स को ये 3 प्रोडक्ट, लेडीज को ये 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैंने क्यों बोला स्पिरुलिना गोल्ड लेने के लिए? आपको पता है जब एक बच्चा अपनी माँ के वुम्ब में होता है, गर्भ में होता है, बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के वुम्ब में हो जाता है, और माँ की बॉडी में अगर DHA अच्छी मात्रा में होता है तो DHA जो है वो नेचुरल तरीके से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बच्चा दिमाग से बहुत स्ट्रांग होता है। इसके लिए आप अगर माँ को अच्छे से 3-4 महीने से अगर वो स्पिरुलिना गोल्ड ले रही है, DHA अच्छे से है, तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर पे काम करता है, तो वेल हार्ट के साथ स्पिरुलिना गोल्ड इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कोई भी बीमारी जिसके नाम के पीछे आइटिस लगा हो, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रियाटिस, टॉन्सिलाइटिस, नेफ्राइटिस, मतलब स्किन पे कभी कोई चोट लग जाए बाहर से तो यहाँ पे सूजन हो जाता है, ये क्या है? इन्फ्लेमेशन, हिंदी में सूजन और इन्फ्लेमेशन। ऊपर दिखता है, अंदर अगर ये इन्फ्लेमेशन होता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस। आपके किडनी में हो जाएगा तो नेफ्राइटिस, आपके पेट में सूजन हो जाएगा गैस्ट्राइटिस, आपके कोलन में हो जाएगा कोलाइटिस, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में जिस भी बीमारी के नाम के पीछे आइटिस लगा हो उधर आप स्पिरुलिना गोल्ड दे सकते हैं। आर्थराइटिस है, नोवेदा कैप्सूल, नोवेदा जेल, स्पिरुलिना गोल्ड, 95, ये सब आप दे सकते हैं। उसके साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। आप कुछ हीरोइन को देखिए, वो 20 साल पहले भी वैसी दिखती थी, आज भी वैसे दिख रही है। आप जब एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं, तो आपकी एजिंग प्रोसेस जो होती है उसको स्लो कर देता है। पहले 70 साल में लोगों की याददाश्त जा रही थी, आज 40 साल में लोग चीजों को भूल रहे हैं। पता है इसके पीछे का एक बड़ा रीजन क्या है? एक्सेस ऑफ मोबाइल फोन यूज। आपने कभी नोटिस किया जब हम फोन को बहुत देर से कान पे लगा के बात करते हैं, एरिया आपका गर्म हो जाता है? दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फेब्राइल कंडीशन, मतलब हमने इस एरिया को जानबूझ के गर्म किया है। जब एरिया ये जानबूझ के गर्म होता है तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत रेडिएशन आपके दिमाग को हिट करता है, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम। इसलिए अगर आपका फोन पे ज्यादा बात होता है, ईयरफोन रखा करिए, ज्यादा ब्लूटूथ भी यूज मत करिए, ब्लूटूथ भी आपके इस एरिया को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो नॉर्मल ईयरफोन, पुराने जमाने वाली चीजें फॉलो करिए, सही रहेंगे। ईयरफोन चुपचाप लगाइए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट में हमारा इसमें सिट्रस बायोफ्लैवोनॉइड्स डाला है। अगर आपने 4 महीने 95 लिया है तो स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद आप स्पिरुलिना गोल्ड ले सकते हैं। दिवाली की सफाई हम साल भर नहीं करते, 4 दिन दिवाली की सफाई करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर नॉर्मल झाड़ू पोछे में आ जाते हैं। तो नॉर्मल है ना ये झाड़ू पोछे के लिए। तो आपका सिट्रस बायोफ्लैवोनॉइड्स ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका दिन भर की जो डेली की साफ सफाई है उसको करने में हेल्प करता है। किसको देना है? जो भी लोग वीगन है, वेजिटेरियन है, आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 5 साल के ऊपर वालों को देना है। यहाँ पे सब 5 साल के ऊपर वाले लग रहे हैं मुझे। तो 5 इयर्स के ऊपर के जितने भी लोग हैं आप उनको भी 2 कैप्सूल्स दे सकते हैं। आपके घर में आपके पेरेंट्स,
मम्मी पापा उनको भी आप स्पिरुलिना गोल्ड दे सकते हैं। और आपके यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एनीवन हु वांट्स टू लिव हेल्दी, जो भी एनर्जेटिक लगना चाहता है, अच्छा फील करना चाहता है। अच्छा, आपको एक चीज याद रखिएगा, स्पिरुलिना गोल्ड को ज्यादा रात में मत दें। स्पिरुलिना गोल्ड आपके एनर्जी लेवल को हाई करता है, आपको एक्टिव करता है। रात में हमें थोड़ा शांत होकर सोना है, तो आप सुबह में और दोपहर तक आप अपना स्पिरुलिना गोल्ड ले दें, रात में अवॉइड करें, सुबह शाम तक आप। और एक साथ भी आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक साथ भी आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा स्पिरुलिना गोल्ड, जिसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।